दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैं दो चीजें बताइए आप लोगों को, दो चीजों का ध्यान रखना, यहां ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात हो रही है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात हो रही है अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो इन दोनों को ही आपको क्या करना है, प्लस करना है कैपिटल में और माइनस भी करना है कैपिटल में। ऐसा इसलिए क्योंकि माना यह जाता है कि ये हमारे लिए फायदा भी है और हमारे लिए नुकसान भी है, फर्म के लिए। ओके, इसी वजह से ऐसा ये दोनों चीजों के लिए किया जाता है। तो अब जब इसमें था 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, यही था ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो हम 5% निकालेंगे इस ड्राइंग का। ये जो ड्राइंग है ना, इसका 5% कितना आ जाएगा, 500। सो 500 हम यहां पर प्लस करेंगे और इसी में से 500 माइनस कर देंगे। हाँ, बट शो करना होगा। यहां आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, हर बार जैसे मैं अभी आपको फटाफट एंट्रीज बता रहा हूं, आपको हर 2 एंट्री के बाद इसको क्लोज करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पे क्लोज किया है न्यू इक्वेशन निकालने के लिए। तो ये हमारी नेक्स्ट एंट्री हो गई। लास्ट एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट पार। 10,000 का गुड्स हमने पार मतलब जितने की वैल्यू है उतने में ही बेच दिया, राइट। तो 10,000 का गुड्स 10,000 में बिक गया। तो सबसे पहले आपके पास कैश आया 10,000 का और आपके पास से स्टॉक गया 10,000 का, राइट। अब मैं फाइनली, दिस इज योर 6th एंट्री एंड दैट इज सोल्ड गुड्स। इसके बाद मैं इसको भी क्लोज करके फाइनल न्यू इक्वेशन निकाल सकता हूं। दिस इज आर न्यू इक्वेशन। ओके, तो यहां हमारे पास 61,000 ही आएगा प्लस 1 लाख प्लस 30,000 का गुड्स बचा अब हमारे पास, प्लस 90,000 का मशीन है, प्लस 50,000 की फर्नीचर है, प्लस 11,000 का डेप्रिसिएशन है, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 3,42,000 एंड देयर इज नो लायबिलिटी। तो वहां हम 0 लिख सकते हैं। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। समझ में आया? क्लियर?